बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसका एक्सरसाइज 11.2 का। तो बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। ठीक है, इसको भी करने की एक ट्रिक्स होती है जो आपको लाजमन पता होनी चाहिए। तो वो आप अगर फाइंड करना है लार्जेस्ट एंगल, तो क्या आप सारे एंगल फाइंड करके और फिर जो है पता लगाएंगे कि ये वाला जो है लार्जेस्ट एंगल है? नहीं, आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसमें आप चेक करेंगे, साइड्स चेक करेंगे कि अगर लार्जेस्ट कहा है तो लार्जेस्ट साइड आप देखेंगे। लार्जेस्ट साइड यहाँ पे कौन सी है? यानी ए के पास 6 है, बी के पास 8 है, सी के पास 9.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैंने सबको बताया हुआ भी है ये चीज़। जो मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं उन सबको पता है कि ए के ऊपर अल्फ़ा, बी पे बीटा, सी पे गैमा, तो ये 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास लार्जेस्ट साइड अगर सी है तो इसका मतलब है कि कौन सा एंगल लार्जेस्ट है? हमारा गैमा है लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा गैमा है, तो हम गैमा को ही खाली फाइंड करेंगे। अच्छा, फाइंड करने के लिए आपके पास ये है कि आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको फार्मूला आता है आपने वो लगा देना है। तो सबसे पहले तो बच्चे कौन सा वाला फार्मूला देखते हैं? सबसे पहले जो इजी फार्मूला है कौन सा वाला है? कोसाइन लॉ। तो सब कोसाइन लॉ को देखते हैं। जाहिर बात है सारी साइड्स आपको गिवन है, सिर्फ आपने लार्जेस्ट एंगल निकालना है। लार्जेस्ट एंगल निकालने के लिए आप इसकी जो है वो लार्जेस्ट साइड देख चुके हैं, कौन सी है? सी है। तो इसका मतलब है सी जो है, सी पे गैमा बनता है, गैमा सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा आपका। तो गैमा आपने निकालना है। तो गैमा निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा वाला? बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। ठीक है, कोसाइन लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास एंगल गैमा निकालना है तो सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप वैल्यू सारी सेट कर लें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा लेंगे तो आपको अरेंज करना आसान हो जाएगा कि किसको किस तरफ लेके जाना है, किसको ऐड करवाना है, वो सब इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सी कितना है आपका? 9.4 सेंटीमीटर है। 9.4 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर हम कर देंगे सी का। अब ए कितना है? 6 है, 6 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। बी कितना है? 8 है, 8 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। -2, ए कितना है आपका? 6, बी कितना है आपका? 8, और कॉस गैमा आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं अरेंज, स्क्वायर निकाल लेते हैं इनके। तो 9.88 88.36 36 64 96 और ये कॉस गैमा। ठीक है, अब इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, 36 और प्लस 64 को हम ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल्स टू 88.36 और माइनस के 96 कॉस गैमा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 जो है वो क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, यानी 88.36 माइनस के 100 और डिवाइडेड बाय माइनस के 96, और यहाँ क्या रह जाएगा? खाली कॉस गैमा।
तो -के 11.74 डिवाइडेड बाय -के 96 आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 96 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.122। ठीक है, अब ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, लेकिन हम उसको डिवाइड को कैसे लगाते हैं, ऐसे करके लगाते हैं, इन्वर्स करके, और ये गैमा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ कॉस, यानी इन्वर्स आ जाएगा आपका, फिर ये आंसर आया 82.97। ये आ गई आपके पास गामा की वैल्यू। यानी अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 83 डिग्री, ये आ गया गैमा। ठीक है, बस इतनी सी करनी थी चीज़, ये आंसर हो गया आपका। अच्छा, आप देखिए ये कैलकुलेशन जो है ना आप लोग की अपनी होती है, आप चाहें इसको कि इन सबको यहाँ ला के अरेंज करके और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करें -96 से, ऐसे भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है, बस आप पैटर्न लॉजिक्स ये चीज़ें देखें कि किस तरह से हो रही हैं, कहाँ पे क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूट कैसे करवाया जा रहा है, इन चीज़ों को नोट किया करें। कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, तो फाइंड करना है आपने स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, उसके लिए आपके पास वैल्यूज है कि इसमें आपको ए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई हैं। स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, मैंने लॉजिक बताई हुई है ऊपर, किस तरह से निकाला था हमने लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल कैसे निकाला था हमने, कि हमने उसकी साइड देखी थी, ये तीनों साइड्स हैं आपके पास, तीनों साइड्स में से जो लार्जेस्ट थी साइड उसको देखा था। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे लार्जेस्ट साइड आपके पास क्या थी, सी थी, सी के ऊपर कौन सा एंगल होता है, गैमा होता है। ठीक है, बिल्कुल अब सेम इसी तरीके से ही आपके पास अब यहाँ पे 3 साइड्स गिवन है। ठीक है, ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है, लार्ज स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, एक 25 है, एक 18 है, एक 21 है, तो स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सी होगी, 18। तो 18 किसकी साइड है, बी की साइड है, बी के ऊपर कौन सा एंगल बनता है, बीटा। तो बीटा एंगल निकालेंगे हम बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ बीटा वाला लगाएंगे हम, तो बी से स्टार्ट होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस बीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज अरेंज करेंगे हम। ए कितना, बी कितना है आपका 18, तो 18 का स्क्वायर, और ए कितना है यहाँ पे 25 स्क्वायर, सी कितना है यहाँ पे 21 स्क्वायर -2, ए कितना था 25, सी कितना था 21, और ये कॉस बीटा। ठीक है, अरेंज कर लें इसको, 18 स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे ले आइए माइनस के साथ, यानी 25 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस के ये पूरी वैल्यू रह जाएगी 2, 25 और 21 कॉस बीटा। ठीक है, अच्छा अब देखें, अरेंज करेंगे इसको हम, कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। 18 स्क्वायर माइनस के 25 स्क्वायर प्लस के 21 स्क्वायर
और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं, यहाँ जाके डिवाइड कर रही हैं, माइनस के 225 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉस मल्टीप्लाई कर रहा था इन सब के साथ, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा कॉस, और ये यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा, बीटा रह जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को समझा करें, बार बार करें ताकि दिमाग में बैठें चीज़ें, ठीक है। अब आपने इसको वन गो में आंसर निकालना है। वन गो में आंसर कैसे निकलता है पता है सबको? टाइप करें इसको, कॉस इनवर्स सबसे पहले करेंगे, कॉस इनवर्स, ठीक है। लार्ज ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लग गया आपका। अच्छा, फिर इसमें आपने जो है क्या लिखना है, 18 का स्क्वायर लिखना है, तो दोबारा ब्रैकेट लगेगा 18, स्क्वायर माइनस माइनस, फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, फिर 25 स्क्वायर और प्लस 21 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे अगेन ब्रैकेट से, आगे आइए, यहाँ पे भी एक लगा, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। जी कितना आ गया, 45.03, देखा आ गया ना वन गो में आंसर, कितना आ गया, 45 डिग्री। तो बीटा कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। हर चीज़ लिख लें, फिर उसको वन गो में सारा टाइप करके उसका आंसर लेकर आ जाएं, ठीक है। ज़्यादा आप कैलकुलेशन ना करें, ठीक है। ये आंसर आपने एक्यूरेट आंसर दें। ई मार्किंग में आपका फॉर्मूला चेक किया जाएगा, सोल्यूशन के नंबर होंगे, सोल्यूशन कैसा किया जा रहा है ऐसा सोल्यूशन करें, उसके बाद आंसर का एक नंबर है, ठीक है। इस तरह से आपके नंबर अरेंज किए जा रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। लेंथ ऑफ थर्ड साइड आपको निकालनी है, ठीक है। ये फाइंड करनी है लेंथ ऑफ थर्ड साइड। और आपको क्या क्या गिवन है, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग दैट फेसेस 13.6 मीटर लॉन्ग वन स्ट्रीट एंड 13 मीटर लॉन्ग अनदर स्ट्रीट, ठीक है। दो स्ट्रीट हैं, तो ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाए। ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, पिरामिड की शक्ल का, या बिल्डिंग कह दें, जो भी कह दें। तो इसकी एक एक जो फेस है उसका 13.6 मीटर है और दूसरा 13 मीटर है, ठीक है, 13 मीटर है। तो इसकी थर्ड साइड आपको निकालनी है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। लेबलिंग करें, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये आपका क्या है, बी के अपोजिट स्मॉल बी, ए के अपोजिट स्मॉल ए और सी के अपोजिट स्मॉल सी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये डायग्राम कंप्लीट होती है। अब इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, बी यानी थर्ड साइड फाइंड करनी है। और क्या गिवन है इसके अलावा, और इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट, यानी दोनों स्ट्रीट का जो इंटरसेक्शन है उनके बीच में आपको जो एंगल बन रहा है वो उसने दिया हुआ है, कितना है, 72 डिग्री है, ठीक है, 72 डिग्री है। अच्छा अब देखें, आपको पता है कि ए पे कौन सा एंगल बनता है, ए पे अल्फा, बी पे बीटा और सी पे गैमा। तो आपको एंगल कौन सा मिला है, 72 डिग्री मिला हुआ है, ठीक है, बीटा मिला हुआ है, बीटा मिला हुआ है और बी साइड ही आपको निकालनी है। तो देखें कितना इजी हो गया, बहुत इजी है ये तो। जल्दी से बताएं क्या इसमें क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, ठीक है, शाबाश।
ठीक है, कोसाइन लॉ लगेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac कॉस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया आपका। अच्छा, अब देखें इसके अंदर आपके पास सब कुछ है, क्या है, ए भी है, ए कितना दिया हुआ है आपको 13.6 होल स्क्वायर कर दें, सी कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, माइनस के 2 ए 13.6 और ये 13 और कॉस बीटा कितना दिया हुआ है 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप वन गो में आंसर लेकर आ जाएंगे किस तरह से, सारा टाइप करें एक साथ। जी, सब कुछ टाइप करें एक साथ, ब्रैकेट लगाइए 13.6 उसका होल स्क्वायर कर दें, फिर प्लस, फिर दोबारा ब्रैकेट 13 उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13.6 और ये कॉस 72। ठीक है, ऐसा सब टाइप कर दिया एक साथ। अब क्या करेंगे, बस देखें ये आंसर आ गया 369.16। मीटर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए ये देखें, ये टाइप किया हुआ था ना, मैंने हटाया नहीं इसको। ठीक है, आपने क्या करना है, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह पे आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर की जगह पे बी कैसे निकलेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यानी इसका रूट करेंगे तो इसके ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, इसके ऊपर करेंगे रूट लगाएंगे तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लगाया। ठीक है, आंसर प्रेस किया, ये देखें आंसर आ गया, कितना आ गया 19.21। तो बी का आंसर आ गया आपके पास 19.21 मीटर। ठीक है, चीज़ों को करना सीखें, बार बार इन वीडियोस को देखें बेटा, आप लोग के लिए आसानी के लिए है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में आप लोग को सबको पता है कि शॉर्ट के अंदर 10 पार्ट्स करने होते हैं, तो वो 10 पार्ट्स कब कंप्लीट होंगे आपके, अगर आप एक स्टेप इसका सोल्यूशन का ही चेक करवाते रहे, दिखाते रहे करके, तो उसमें तो टाइम बहुत आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरह से ये ट्रिक्स करनी है। ठीक है, अब ई मार्किंग है, उसमें आपको सोल्यूशन का नंबर मिल जाएगा, सोल्यूशन आपने करके दिखा दिया है ये, और ये भी करके दिखा दिया आपने, आखिर में आंसर लेकर आ गए आप। ठीक है, फॉर्मूला लिखें ज़रूर, फॉर्मूले का एक नंबर होता है, एक आंसर का नंबर होता है, बीच के सोल्यूशन के नंबर होते हैं 2 नंबर, तो ये इनफ है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले ही ज़रा थोड़ा सा मैं बता दूँ, करेक्शन कर लिएगा सब। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आपके पास ये आएगा 244.69, ये बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर उसका जब आप रूट लेंगे तो आपके पास 15.642 आ जाएगा मीटर। ठीक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लिएगा। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपने क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ट्राइंगल आपका बन गया। अब उसकी एक साइड जो है वाई मीटर, वाई यूनिट है, वाई यूनिट है, और दूसरी साइड 3y यूनिट है, 3y यूनिट है। अच्छा, if one side of a triangle is y unit long, another side is 3 times as long and the angle between the two sides measure 35, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 35 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 35 का बन रहा है एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स बनाने हैं आपने। ठीक है, और थर्ड साइड बनानी है, तो इसकी पहले लेबलिंग करते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा एंगल हमें बनाना है और कौन सा एंगल आपको गिवन है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी। ए पे अल्फ़ा, बी पे बीटा, और सी पे गैमा, यानी बीटा आपको गिवन है। ठीक है, तो डेटा बना लीजिए, यहाँ पे बीटा कितना है आपके पास 35 डिग्री है। ठीक है, अल्फ़ा आपको फाइंड करना है और गैमा आपको फाइंड करना है, और इसके अलावा साइड, अब देखें ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी,
ये आपको फाइंड करनी है। सी के अपोजिट स्मॉल सी, ठीक है। तो आपको सी मिली हुई है 3y और ए मिला हुआ है y और बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये डेटा बन गया आपका। अच्छा, अब देखें इसमें आपको सबसे पहले एंगल कौन सा मिला हुआ है, आपको बीटा मिला हुआ है, ठीक है। और साइड आपके पास ए है और सी है। तो अगर हम बी निकालेंगे इससे तो बी इजीली हमारा निकल जाएगा। सबसे पहले साइड बी निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग कौन सा, अगेन बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। जी, कोसाइन लॉ में सबसे पहले हम बी निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac कॉस बीटा, ठीक है। वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करवाएं। बी आपको फाइंड करना है। ए आपके पास है कितना, y स्क्वायर हो जाएगा। सी कितना है, 3y होल स्क्वायर माइनस के 2। ए कितना है y, सी कितना है 3y और कॉस बीटा कितना दिया हुआ है आपको 35 डिग्री, ठीक है। अरेंज कर लें इसको, किस तरह से हो जाएगा, वाई स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस के 6y स्क्वायर और कॉस 35 डिग्री। अच्छा, अब देखें इन सब के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर ऐड कर लें, दोनों को ऐड हो रही है ये, तो कितना बन जाएगा 10y स्क्वायर। ये 9y स्क्वायर था, ये 1y स्क्वायर था, दोनों को ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 10y स्क्वायर और माइनस के 6y स्क्वायर कॉस 35 डिग्री, ठीक है। y स्क्वायर को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 10 और माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा 6 कॉस 35 डिग्री, ठीक है। जी बेटा, आंसर निकालें इसका। जी, किस तरह से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 6 फिर कॉस 35 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 5.0। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, वाई स्क्वायर 5.085, ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि आपके पास जो है ये बी स्क्वायर है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका रूट ले लोगे इसी वैल्यू का। तो रूट लगाओ आंसर और ये आ गया आपके पास 2.25। तो बी आपके पास कितना आ गया 2.25, ठीक है। और ये y के ऊपर स्क्वायर था तो वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या आ जाएगा आपके पास y आ जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई आपके पास, थर्ड साइड आ गई आपके पास, ठीक है। अब अभी नहीं जी, अब आपको यहाँ पे एंगल निकालने हैं, ठीक है। साइड आपने बी निकाल ली है, बी साइड आ गई है आपके पास। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसके एंगल फाइंड करने हैं। एंगल कौन कौन से फाइंड करने हैं, अल्फा एंड गामा, ठीक है। एक एंगल निकल जाए, थर्ड एंगल निकालना इजी है। एक एंगल कैसे निकलेगा, अल्फा का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड अब मौजूद है, खाली अल्फा नहीं है आपके पास। तो क्या यूज़ करेंगे आप, देखें यूज़ करने को कोसाइन लॉ, साइन लॉ, टेंजेंट लॉ या फिर हाफ एंगल फार्मूला, जो भी लगा लें आप, आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, बशर्ते कि आपने कैलकुलेशन सही की हो। तो आपने इजी देखना है, आपकी कैलकुलेशन कम से कम टाइम में हो, तो आपने वो चीज़ लेनी है जो आपको तेज़ी से आप उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल के रख दें, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, साइन लॉ ले लें, ठीक है, ले लेते हैं साइन लॉ। साइन लॉ में आपके पास क्या होने चाहिए,
कि एक एंगल होना चाहिए और दो साइड्स होनी चाहिए। तो अभी कौन सा हमने निकालना है, अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या क्या लेंगे, बी ओवर साइन बीटा बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके जाना है, क्योंकि आपके पास ए साइड भी है, बी साइड भी है और बीटा भी है। तो ये चीज़ आपके पास ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगी, बी नीचे आ जाएगा और साइन बीटा मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, अरेंज करें, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, साइन बीटा, क्योंकि बी है, बीटा है आपके पास, और क्या डिवाइड करेगा, ये बी नीचे उधर आएगा और क्या इधर आ जाएगा, साइन अल्फा इधर आ जाएगा। हाँ भाई, अरेंजमेंट समझ में आ गई सबको। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे हम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ए कितना है आपके पास, जी ए कितना था आपके पास, वाई साइन बीटा कितना है आपके पास 35 डिग्री, और बी कितना निकला है आपके पास 2.25 वाई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे साइन जो है क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है अल्फ़ा के साथ। जब यहाँ पे आएगा तो डिवाइड करेगा, और हमेशा डिवाइड वाला आपने कैसे लगाना है, इन्वर्स की फॉर्म में लगाना है, इन्वर्स की फॉर्म में लगाना है। तो इसके साथ ब्रैकेट हम लगा देंगे और ये अल्फ़ा बन गया। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा रह गया खाली। अच्छा, अब इसको जो है हम इसमें क्या करेंगे, वाई ऊपर भी है, वाई नीचे भी है, तो क्रॉस सॉरी ये जो है कट हो जाएंगे दोनों, वाई से वाई कट हो गया आपका। सही है, तो खाली वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन इनवर्स, तो साइन 35 रह गया ऊपर, और डिनोमिनेटर पे खाली आपके पास क्या रह गई, वैल्यू रह गई 2.25। ठीक है, वाई से वाई कैंसिल हो गए ऊपर, और ये अल्फ़ा। अच्छा, अब देखें किस तरह से आपने टाइप करना है। सबसे पहले साइन इनवर्स लगाना है, साइन इनवर्स के लिए शिफ्ट और ये साइन इनवर्स आ गया। अब आपने फ्रैक्शन फॉर्म लेनी, ये आ गई फ्रैक्शन फॉर्म आपकी। ठीक है, फिर दोबारा आपने साइन लिखना है और उसमें एंगल लगाना है 35 डिग्री। ठीक है, इसको क्लोज करें। अच्छा, अब आ जाइए नीचे की तरफ आ जाएं, नीचे नीचे क्या लिखना है आपने 2.25। ठीक है, अब बाहर आइए दोबारा से, और ये इसको पूरे को हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से। ठीक है, ऐसे टाइप कर लिया आपने। अब आ जाइए, ये आंसर आ गया आपका 14.76। कितना आ गया, 14.76। ये आ गया आपके पास अल्फ़ा, और ये अप्रोक्सीमेट है किसके, 15 डिग्री के अप्रोक्सीमेट है, ये है अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब देखें कितने एंगल हो गए आपके पास, अल्फ़ा भी निकल गया आपका, और बीटा आपको गिवन था, और क्या रह गया अब आपका, गामा रह गया है। गामा निकालना आसान है, किस तरह से, थर्ड एंगल जब भी आता है, मैंने आपको सबको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं थर्ड एंगल, बाय यूजिंग क्या क्या, सम ऑफ ट्राइंगल। गुड, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ये मेरे जैसे मैं पूछती हूँ और वो जवाब देते हैं मेरे साथ साथ, भाई उनके लिए तो बहुत फिर क्लैपिंग करनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह उनको साथ साथ मेरे साथ साथ फॉर्मूले जो है वो लर्न करे जा रहे हैं। ये आपके लिए जाके पेपर के नज़दीक जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आप साथ साथ मेरे साथ साथ यहाँ पे लर्न करें, जैसे ही मैं पूछती हूँ आप उसका फ़ौरन आंसर किया करें। ठीक है, तो सम ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ट्राइंगल का, बाय यूजिंग सम ऑफ ट्राइंगल, लिख लीजिए। सम ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला है सम ऑफ ट्राइंगल का क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा आपके पास कितना आ गया 15 डिग्री, और बीटा आपको गिवन है 35 डिग्री, और गैमा आपको निकालना है 180 डिग्री। क्या करेंगे, गैमा इधर ही पड़ा रहेगा, 180 में से 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा क्या, 15 डिग्री और प्लस 35 डिग्री। ठीक है, इसको भी पहले ऐड करेंगे 180, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाइए 15 प्लस 35,
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कितना आ गया 130 डिग्री। तो गामा की वैल्यू आपके पास आ गई है 130 डिग्री। क्यों भाई, इजी हो गया ना बहुत। बस बेटा फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन वो आप लोग की अपनी होती है। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इसमें इफ़ द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 55 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम मेक्स एंगल्स ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल इसमें फाइंड करना है और डायग्राम जो आपकी बन रही है वो पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, पैरेललोग्राम, जी पैरेललोग्राम बनाना है आपने, पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, किस तरह से पैरेललोग्राम बनाना है आपने, ये पैरेललोग्राम बन गया आपका, ये इसका डायगोनल बन गया आपका। ठीक है, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं हम, ए बी सी और ये डी। ठीक है, और अब इसमें जो है आपके पास, अच्छा बी इधर ले आइए क्योंकि यही साइड आपको निकालनी होगी। बी इधर ले आइए और डी इधर ले आए। ठीक है, ये डी हो जाएगा, ये डी हो गया। अच्छा, अब बी पे आपको सबको पता है कौन सा एंगल बनता है, बी पे बीटा। ठीक है, और ए पे अल्फा और सी पे गैमा। ठीक है, अब आपको जो एंगल गिवन है वो कौन कौन से एंगल गिवन है, दो एंगल गिवन है। तो वो क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो आपको बीटा अल्फा गिवन है 30 डिग्री और गैमा गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, और बीटा आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, यानी बी के अपोजिट स्मॉल बी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये चीज़ें आपको जो है गिवन है। किस तरह से, क्या क्या गिवन है, इफ़ द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 55 सेंटीमीटर है, तो 55 आपके पास सी आ जाएगा। लार्जेस्ट साइड आपकी यही होती है। ठीक है, ये लार्जेस्ट साइड होती है, ये स्मॉल साइड होती है, ये डायगोनल होता है। तो लार्जेस्ट साइड आपको गिवन है 55 और जी, तो अब इसमें जो है आपको फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है बी, और इसमें लार्जेस्ट साइड निकालनी है। तो सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि दो एंगल आपको गिवन है, थर्ड एंगल निकालना बहुत इजी होता है। तो थर्ड एंगल आप कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग सम ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, अगर डेटा बनाना चाहें तो पहले डेटा भी बना लें कि अल्फ़ा कितना आपको मिला हुआ है, 30 डिग्री मिला हुआ है, और गैमा आपको मिला हुआ है 50 डिग्री। बीटा आपको फाइंड करना है, और डायगोनल आपको मिला हुआ है, ये बी आपको फाइंड करना है, और लार्जेस्ट साइड आपको मिली हुई है 55। ठीक है, तो सम ऑफ ट्राइंगल से आपने पहले निकाल लेना है, जो थर्ड एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा आपको जो है मिला है कितना, 30 डिग्री, और बीटा आपको फाइंड करना है, गैमा आपको मिला हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, बीटा इधर ही पड़ा रहेगा, 180 में से माइनस हो जाएगा क्या, 30 प्लस 50, तो कितना बचेगा 100। तो बीटा आ गया आपके पास 100 डिग्री। अब 100 डिग्री बीटा आ गया है, अब आपने क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, साइन लॉ लगा लें। ठीक है, बाय यूजिंग
क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आपने सॉल्यूशन करना है, जो भी जिससे भी जो भी आप एंगल लगा के और उसमें जो है फॉर्मूला लगा के आप उसमें एंगल निकाल लें। तो इसमें जो है अब हम साइन लॉ लगा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं इसके लिए। आपके पास जो है सी भी गिवन है और गामा भी है। तो सी ओवर साइन गामा, और क्या फाइंड करना है आपने, बी साइड फाइंड करनी है, यानी बी किसके ऊपर आ रहा है, डायगोनल पे आ रहा है। तो इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, ये आपका लग गया। अब सी भी मौजूद है, गामा भी है और बीटा भी है, बी निकाल लेंगे। तो खाली क्या करना है आपने, साइन बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो अरेंज करें, किस तरह से हो जाएगा, सी साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गामा इज इक्वल्स टू साइड बी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएं। सी कितना है आपके पास 55, फिर साइन बीटा कितना है आपने अभी निकाला है 100 डिवाइडेड बाय साइन गामा कितना है आपका 50 है। ठीक है, बी निकाल रहे हैं। जी, पहले फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे। जी, सबसे पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में अब आपने सबसे पहले ऊपर की यानी न्यूमरेटर लिखेंगे 55 और साइन 100। ठीक है, क्लोज कर दें। नीचे आइए, साइन 50 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आंसर आ गया आपके पास 70.70। ठीक है, ये आपके पास आ गई साइड बी। आखिर में जाके आंसर को ज़रूर आपने इस तरह से रेक्टेंगल बनाना होता है। ठीक है, एनी डिफ़िकल्टी? जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस बेटा फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूले याद कर लें, इसके लिए कुछ भी नहीं है आगे। जी, आज हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, 12 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो रिमेनिंग पार्ट जो है इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप कि आपको ये हमारा लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।